हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कैसर और आप देख रहे हैं फिल्मी नाइट टुडे। ये कहानी कैप्टन रिचर्ड फिलिस की ज़िंदगी की सच्ची कहानी है कि कैसे उन्होंने समुद्री लुटेरों से अपने जहाज़ पर अपने लोगों की जान बचाई और जब वो उन्हें पकड़कर ले गए तो कैसे उन्होंने इस पूरी सिचुएशन का सामना किया। कहानी की शुरुआत होती है सोमालिया के बीच से, जहाँ पर कुछ लोग आते हैं। इन सब के पास गन्स होती हैं और बीच पर जो लोग रहते हैं वो उनसे बोलते हैं तुम्हें इस बार समंदर से एक बड़े जहाज़ को पकड़ के लाना होगा। दरअसल ये सब के सब समुद्री लुटेरे हैं। बीच पर रहने वाले भी इनके साथ जाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर पैसों की बहुत कमी है। यहाँ से दो छोटी बोट और एक बड़ी बोट समंदर की तरफ निकल पड़ती हैं। इन बोट में जितने भी पायरेट्स हैं ये समंदर में सभी जहाज़ों के रास्तों के ट्रैक देखते हैं जो सबके सब एक दूसरे के करीब होते हैं, यानी इन पर हमला करना या इन्हें लूटना नामुमकिन है। तभी इन्हें एक जहाज दिखता है जो इन सबसे काफी दूर होता है और ये जहाज मंबासा जा रहा होता है। दरअसल इन पायरेट्स ने इन जहाज़ों की कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी को ट्रैक कर लिया होता है, इसीलिए ये जहाज पर होने वाली सभी बातों को सुन सकते हैं और इनको पता है ये बड़ा जहाज इन्हीं के रूट से आएगा। और वहीं दूसरी तरफ उस जहाज को दिखाया जाता है। ये एक कार्गो शिप है। इस शिप का जो कैप्टन होता है उसका नाम होता है रिचर्ड फिलिस। फिलिस जानता है जिस रूट से उनका शिप जा रहा है वो बहुत खतरनाक है, वहाँ पर समुद्री लुटेरे होते हैं, इसीलिए वो पहले से अलर्ट होता है। फिलिस जब समंदर की तरफ दूरबीन से देखता है तो उसे कोई अपनी जहाज की तरफ बड़ी तेजी से आता हुआ नजर आता है, लेकिन वो बहुत दूर होते हैं। लेकिन जब वो रडार में देखता है तो वो समझ जाता है कोई ना कोई इनका पीछा कर रहा है। वो अपने क्रू मेंबर को बुलाता है कि जहाज को लेफ्ट लो, और जब जहाज लेफ्ट जाता है तो वो जो इनका पीछा कर रहे होते हैं वो भी इनके पीछे आना शुरू हो जाते हैं। तो फिर फिलिस समझ जाता है ये पायरेट्स हैं, ये समुद्री लुटेरे हैं जो इनके जहाज को लूटने के लिए आ रहे हैं। और इस बात की रिपोर्ट वो यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन दुबई में देते हैं। ऑपरेटर कहती है मैंने तुम्हारी कंप्लेन रजिस्टर कर ली है, तुम सारे दरवाजे बंद कर लो, हो सकता है वो मछुआरे हों। कैप्टन फिलिस ये बात बोलकर फोन काट देते हैं कि वो मछुआरे नहीं है। वो एक बार फिर दूरबीन से उन बोट की तरफ देखते हैं जो अब तकरीबन 1 माइल की दूरी पर ही हैं, और वो ये भी देखते हैं इन बोट पर जितने भी आदमी हैं उन सब के पास गन्स हैं, यानी ये अब पूरी तरह कंफर्म हो चुका है कि ये सब के सब लुटेरे हैं। वो रेडियो उठाते हैं और पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने पहले भी पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी लेकिन उनका कनेक्शन पुलिस से नहीं हुआ था। और इस बार पुलिस को बोलते हैं हमारे पीछे 2 बोट आ रही हैं जिनमें हथियार बंद लुटेरे हैं, हो सकता है इनके पीछे बड़ी बोट आ रही हो। दरअसल फिलिस जानते हैं ये जो लुटेरे हैं ये इनकी बात सुन रहे हैं और अगले ही पल फिलिस आवाज बदल कर कहते हैं कि अगले 5 मिनट तक आर्मी का हेलीकॉप्टर तुम तक मदद के लिए पहुंच जाएगा। दरअसल इस बार भी फिलिस का पुलिस से कोई कनेक्शन नहीं हुआ होता। वो खुद ही आवाज बदल कर बोलते हैं ताकि लुटेरों को ये बात पता चल जाए और वो वापस चले जाएं, और होता भी ऐसा ही है। दोनों बोट में से एक बोट वापस चली जाती है क्योंकि वो अपनी जान का खतरा नहीं लेना चाहते। वहीं उनके पीछे एक बड़ी बोट होती है जिसमें एक बूढ़ा आदमी होता है, वो भी डर जाता है और इनका पीछा करना बंद कर देता है। लेकिन अब भी एक बोट जिसमें 4 लुटेरे हैं वो लगातार शिप के पीछे जा रहे होते हैं। कैप्टन फिलिस कहते हैं इन्हें लहरों में उलझाना होगा। वो शिप की स्पीड कम कर देते हैं, उसे राइट और लेफ्ट ले जाते हैं जिससे बहुत बड़ी बड़ी लहरें बनती हैं, और इन बड़ी लहरों की वजह से उन लुटेरों की बोट का इंजन खराब हो जाता है और वहीं कैप्टन फिलिस का शिप इनसे दूर निकल चुका है। रात को यहाँ जितने भी क्रू मेंबर होते हैं वो सब के सब मिलते हैं और वो आपस में डिस्कस करते हैं अगर उन्होंने दोबारा से हमला किया तो हम क्या करेंगे। कैप्टन फिलिस कहते हैं हम उन्हें रोकेंगे जिस तरह से आज हमने उन्हें रोका था। पर इनमें से एक कहता है हमारा काम लुटेरों से लड़ना नहीं है बल्कि शिप को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का है। क्यों ना हम शिप को दूसरे रूट से ले जाएं और एक ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां हम इन लुटेरों की पहुंच से बहुत दूर हों। और वैसे भी हम शिप को पूरी स्पीड से चलाएं तो हम 8 घंटे में 100 से 150 माइल्स का सफर तय कर सकते हैं। कैप्टन फिलिस सबको समझाते हैं कि अफ्रीका के जिस इलाके में हम हैं वहाँ लुटेरों के 5 अलग अलग ग्रुप काम करते हैं। हर 300 माइल पर हमें लुटेरों का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए हमें अपनी सही डेस्टिनेशन यानी मंबासा की तरफ जाना चाहिए। और ये उसी की तरफ निकल पड़ते हैं और फिर अगली सुबह यही लुटेरे जिनकी बोट का इंजन खराब हो गया था वो इनकी शिप का पीछा करना शुरू कर देते हैं। कैप्टन फिलिस ये सब देख लेते हैं, इसीलिए वो समुद्री पुलिस
पुलिस को कॉल करते हैं और इस बार इनका कनेक्शन मिल जाता है और वो पुलिस को बताते हैं कि कुछ समुद्री लुटेरे हमारी शिप पर हमला करने वाले हैं। समुद्री पुलिस कहती है जल्दी हम तुम्हारी तरफ मदद भेजने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कैप्टन फिलिप्स जहाज के चारों तरफ जो पानी के प्रेशर पंप होते हैं उन्हें ऑन कर देते हैं ताकि पानी के प्रेशर से उन लुटेरों की बोट इनकी शिप तक ना पहुंच पाए। वो उन पर हमला भी करते हैं लेकिन वो उस हमले से बच जाते हैं और अब वो चारों लुटेरे उनकी शिप में पहुंच चुके हैं। कैप्टन फिलिप्स समझ जाते हैं इनका जहाज अब उनके कब्जे में है। फिर वो टेलीफोन से अपने लोगों को बोलते हैं कि वो सबके सब इंजन रूम में छुप जाएं। मैं नहीं चाहता कोई बंदी बने और जब तक मैं एक पासवर्ड ना बोलूं सब टाइम, जब तक कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। और अब वो चार लुटेरे वहां पहुंच जाते हैं और वो कैप्टन फिलिप्स और उनके दो साथियों को पकड़ लेते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं। इनका जो सरबराह होता है उसका नाम मूसा होता है। वो कैप्टन फिलिप्स से कहता है कि तुम्हें हमसे डरने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ किसी को मारने नहीं आए हैं बल्कि सौदा करने आए हैं। कैप्टन फिलिप्स उन्हें बताते हैं कि इस शिप पर सिर्फ खाने पीने का सामान और कुछ डॉक्यूमेंट हैं और तकरीबन $30,000 हैं और अगर तुम चाहो तो तुम वो पैसे लेकर जा सकते हो। लुटेरों को सरबराह मूसा बोलता है कि हम भिखारी नहीं हैं, तुम अपने सभी साथियों को ऊपर बुलाओ। कैप्टन फिलिप्स फोन पर अनाउंस करते हैं कि सबके सब ऊपर आ जाओ, लेकिन उन्होंने ये पासवर्ड नहीं बोला होता यानी सब टाइम, इसीलिए कोई नहीं आता। साथ ही नीचे से शिप को भी बंद कर दिया जाता है और जब शिप बंद होता है तो लुटेरों का सरबराह मूसा बोलता है ये शिप अपने आप कैसे बंद हो गया। वहीं कैप्टन फिलिप्स कहते हैं शायद हमने जहाज बहुत स्पीड में चलाया था, शायद इसीलिए इसमें कोई खराबी आ गई है। यहाँ पर लुटेरों का एक बार फिर से अनाउंसमेंट करते हैं। वो कहते हैं यहाँ नीचे जितने भी लोग हैं अगर जल्द यहाँ ऊपर ना आए तो हर एक मिनट में हम तुम्हारे एक आदमी को मार देंगे। पर इस बार भी कोई ऊपर नहीं आता क्योंकि कैप्टन फिलिप्स के ऑर्डर थे जब तक वो पासवर्ड ना बोलें जब तक कोई ऊपर नहीं आएगा। और कैप्टन फिलिप्स मूसा को अपने लोगों को ना मारने के लिए कन्विंस भी कर लेते हैं। मूसा कहता है मैं नीचे जाकर चेक करना चाहता हूँ, हमें ध्यान रखना है कि वो बंद ना हो। और ये कहते हुए इनके हाथ में जो वॉकी टॉकी है वो उसका बटन ऑन कर देते हैं। इसीलिए इंजन रूम में जितने भी लोग छुपे होते हैं वो सब के सब बात सुन लेते हैं और वो समझ जाते हैं उन्हें इमरजेंसी लाइट को बंद करना होगा, नहीं तो वो लोग यहाँ पर आकर इन्हें ढूंढ लेंगे। और इनमें से एक आदमी जनरेटर बंद करने निकल जाता है और दूसरा पानी लेने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ कैप्टन फिलिप्स, मूसा और एक दूसरा आदमी ये तीनों के तीनों नीचे आना शुरू करते हैं। कैप्टन फिलिप्स जानबूझकर उन्हें उस जगह ले जा रहे होते हैं जिस जगह पर वो नहीं है, पर मूसा वहीं पर लगे एक मैप को देख लेता है जिससे उसे पता चल जाता है इंजन रूम सबसे आगे है। वो कैप्टन फिलिप्स से कहता है मुझे सबसे पहले इंजन रूम में जाना है क्योंकि सारी खराबी सारी गड़बड़ी वहीं से हुई है। कैप्टन फिलिप्स कहता है ठीक है लेकिन सबसे पहले हमें पानी लेना होगा क्योंकि वहाँ लाइट नहीं है और ये इंजन रूम बहुत ज्यादा गर्म होगा। और अब ये तीनों के तीनों पानी लेने के लिए जाते हैं। वहाँ पर एक आदमी होता है जो यहाँ पहले से ही पानी लेने के लिए आया होता है। कैप्टन फिलिप्स उसे देख लेते हैं। वो कोल्ड स्टोरेज के अंदर छुपा होता है जहाँ पर अंधेरा भी होता है। और जब मूसा का आदमी अंदर आ रहा होता है कैप्टन फिलिप्स कहते हैं तुमने पैरों में कुछ नहीं पहना, तुम्हें चोट लग सकती है। उसके बाद ये तीनों के तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। फिलिप्स अपने आदमी को बचा लेता है लेकिन वो ये बात सुन लेता है कि फिलिप्स ने कहा है उस आदमी ने पैरों में कुछ नहीं पहना। इसीलिए वो अपने इंजन रूम में छुपे सभी साथियों को वॉकी टॉकी से बता देता है कि जो भी लोग तुम्हारी तरफ आ रहे हैं उन्होंने पैरों में कुछ नहीं पहना, तो तुम दरवाजे पे कांच बिखेर देना ताकि वो जख्मी हो जाएं। और वो लोग ऐसा ही करते हैं। और जब फिलिप्स मूसा और उस आदमी के साथ वहां जाते हैं तो मूसा के आदमी के पैर में कांच चुभ जाता है जिससे उसके पैर जख्मी हो जाते हैं। और ये तीनों के तीनों इंजन रूम के अंदर हैं जहां सभी लोग छुपे हैं। और तभी यहाँ लाइट चली जाती है क्योंकि यहाँ बाहर जो आदमी गया था उसने जनरेटर ऑफ कर दिया होता है। मूसा लाइट बंद होने की वजह से गुस्सा हो जाता है और कैप्टन फिलिप्स से पूछता है ये सब क्या हो रहा है। फिलिप्स बोलता है मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमें ऊपर चलना चाहिए क्योंकि यहाँ अंधेरे में हम किसी को भी नहीं ढूंढ सकते। मूसा कहता है मैं तुम्हारे दोस्तों को, तुम्हारे साथियों को ढूंढ कर लाऊंगा। मूसा का जो साथी है जिसका पैर जख्मी है उसे बहुत दर्द हो रहा होता है, इसीलिए मूसा फिलिप्स से कहता है तुम इसे लेकर ऊपर जाओ, मैं तुम्हारे साथियों को ढूंढता हूँ। फिलिप्स और मूसा का आदमी ऊपर चले जाते हैं और यहाँ मूसा फिलिप्स के साथियों को इंजन रूम में ढूंढना शुरू कर देता है। लेकिन फिलिप्स के साथी मूसा को बंदी बना लेते हैं और ये दूसरी तरफ फिलिप्स और मूसा का जो
साथी होता है अब वो दोनों ऊपर कंट्रोल रूम तक पहुंच चुके हैं और तभी इंजन रूम से क्रू मेंबर रेडियो पर उन लुटेरों को एक मैसेज भेजते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा लीडर हमारे पास है, अगर तुम चाहते हो कि ये जिंदा रहे तो तुम्हें कैप्टन फिलिप्स को और बाकी के लोगों को छोड़ना होगा। कैप्टन फिलिप्स रेडियो पर मूसा से बात करते हैं। वो कहते हैं मुझे पता है तुम्हारी बोट तुम्हारे पास नहीं है, हम तुम्हें यहाँ से लाइव बोट दे सकते हैं और साथ ही में शिप पर जो $30,000 मौजूद हैं तुम वो भी ले जा सकते हो और अब इस खेल को बस यहीं खत्म कर दो। मूसा इस डील के लिए मान जाता है। इसके बाद कैप्टन फिलिप्स $30,000 निकालते हैं। साथ ही साथ जो यहाँ 3 लुटेरे हैं उनमें से एक को लाइव बोट ऑपरेट करना सिखाते हैं कि कैसे इसको समंदर में उतारना है। मूसा के लोग कहते हैं मूसा को छोड़ दो और अब मूसा को छोड़ दिया जाता है। मूसा लाइव बोट के अंदर आ जाता है और तभी वो अपने पीछे वाले साथी को इशारा करता है। इशारा मिलते ही वो पीछे से कैप्टन फिलिप्स पर गन के पीछे वाले हिस्से से हमला करता है। ये लाइव बोट का दरवाजा बंद कर देते हैं और लाइव बोट को समंदर में उतार देते हैं। यानी इन 4 लोगों ने कैप्टन फिलिप्स को अगवा कर लिया है और उन्हें अपने साथ ले जा रहे हैं। लेकिन इनका जो शिप होता है वो भी लाइव बोट के पीछे जाना शुरू कर देता है क्योंकि इनके क्रू मेंबर नहीं चाहते कि कैप्टन फिलिप्स उनकी आंखों से ओझल हों। वहीं ये बात यूएस नेवी को भी पता चल जाती है और वो बहुत जल्द अपने ड्रोन यहाँ पर भेज देते हैं जिनमें कैमरास लगे होते हैं। वो लोग लगातार लाइव बोट को देख रहे होते हैं। दरअसल ये लाइव बोट सीधा सोमालिया जा रही है जहाँ के ये सारे के सारे लुटेरे हैं। वहाँ जाके उस कंपनी से जिस कंपनी के लिए कैप्टन फिलिप्स काम करते हैं उनसे पैसों की मांग करेंगे। साथ ही साथ ये चारों लुटेरे आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि इनके पास इनका जो नशीला मवाद होता है अब वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, इसीलिए इनकी आपस में टेंशन बढ़ना शुरू हो जाती है। अब इनसे यूएस नेवी के शिप के कंट्रोल रूम से कांटेक्ट किया जाता है जो पास ही पहुंच चुका होता है, जिसे देख के ये चारों लुटेरे बुरी तरह घबरा जाते हैं। यूएस नेवी के कमांडर बोलते हैं कि देखो हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे, बस तुम कैप्टन फिलिप्स को छोड़ दो। मूसा घबरा जाकर बोलता है हम कोई आतंकवादी नहीं है, हम मामूली मछुआरे हैं। पर वो कैप्टन फिलिप्स को छोड़ना भी नहीं चाहता। वो कहता है हम कैप्टन फिलिप्स को तभी छोड़ेंगे जब तुम हमें $10 मिलियन दोगे। मूसा को बताया जाता है कि ये इतना आसान नहीं है, इसमें टाइम लगता है, लेकिन जब तक हम तुम्हें खाना और पानी देने आना चाहते हैं। मूसा इसकी इस बात के लिए मान जाता है क्योंकि इनके पास खाना और पानी दोनों की कमी होती है। और थोड़ी देर बाद यूएस नेवी की 2 छोटी छोटी बोट इन तक पहुंच जाती हैं। वो कहते हैं पहले हम कैप्टन फिलिप्स को देखना चाहते हैं। वो कैप्टन फिलिप्स को बाहर लेकर आते हैं। कैप्टन फिलिप्स यूएस नेवी से पूछते हैं क्या मेरे घर वालों को पता है कि मैं कहां पर हूं? यूएस नेवी कहती है हम उन्हें पल पल की खबर दे रहे हैं। कैप्टन फिलिप्स कहते हैं मेरे घर वालों को पता होना चाहिए कि मैं लाइव बोट की सीट नंबर 15 पर हूं। दरअसल ये एक तरह से यूएस नेवी को इंडिकेशन होता है कि वो लाइव बोट के अंदर सीट नंबर 15 पर बैठे हुए हैं। वहीं जब मूसा का साथी देखता है कि मूसा लगातार नेवी वालों से बात कर रहा है तो वो कैप्टन फिलिप्स के कान के पास गोली चलाता है और मूसा को अंदर आने के लिए बोलता है। वो कहता है कि तुम्हें उनसे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। वहाँ जब नेवी वाले गोली की आवाज सुनते हैं तो वो छोटी बोट को वापस बुला लेते हैं। उसके बाद फिर मूसा को रेडियो पर कॉल की जाती है ये जानने के लिए कि कैप्टन फिलिप्स ठीक है कि नहीं। कैप्टन फिलिप्स कहते हैं मैं ठीक हूँ। कैप्टन फिलिप्स मूसा से कहते हैं कि मुझे टॉयलेट जाना है। वो उन्हें टॉयलेट जाने की इजाजत दे देते हैं। उनके साथ वही लुटेरा होता है जिसके पैर में कांच चुभा था। कैप्टन उसे पानी में धक्का देते हैं और खुद भी पानी में दूसरी जगह कूद जाते हैं। वो यूएस नेवी के शिप की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। वहाँ यूएस नेवी को पता चल जाता है कि पानी में कोई 2 लोग कूदे हैं, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो कंफर्म नहीं कर पाते इससे पहले यूएस नेवी कोई एक्शन ले पाती या कैप्टन फिलिप्स तक पहुँच पाती। मूसा लाइव बोट लेकर उन तक पहुँच जाता है और फिर वो कैप्टन फिलिप्स को पकड़ लेते हैं और अब यहाँ हेलीकॉप्टर से यूएस सील भी पहुंच चुकी है जो चारों तरफ से इनकी लाइव बोट को घेर लेती है। इन्हें बताया जाता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हें सोमालिया नहीं जाने दिया जाएगा। अगर तुम कैप्टन फिलिप्स को छोड़ देते हो तो हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। लेकिन ये लुटेरे जानते हैं ऐसा यहाँ कुछ भी होने वाला नहीं है, इसीलिए मूसा गन पॉइंट पर कैप्टन फिलिप्स को बाहर ले जाता है। इसके बाद वो रेडियो पर कहता है अगर किसी ने जरा सी भी चालाकी की तो मैं इस कैप्टन को मार दूंगा। वहाँ दूसरा कैप्टन बताता है कि हमने बॉस से बात कर ली है और साथ ही साथ वो इन चारों के नाम और आईडी बताता है। वो कहता है हम तुमसे सौदा करने के लिए
तैयार हैं, पर तुम में से किसी एक को हमारे पास आना होगा। मूसा वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले ही पल यूएस नेवी की 2 बोट आ जाती हैं और वो लुटेरों की लाइव बोट पर रस्सी बांध देते हैं ताकि उनकी बोट उनके कंट्रोल में रहे। साथ ही साथ वो इनकी बोट पर एक डिवाइस भी लगा देते हैं ताकि ये जो भी बातें अंदर करें वो सब की सब ये सुन सकें। यूएस नेवी वाले कैप्टन फिलिप्स को पहनने के लिए एक ड्रेस देते हैं और कहते हैं तुम अपनी जगह पर वापस बैठ जाना, और मूसा को साथ लेकर चले जाते हैं। उसके बाद लुटेरों की लाइव बोट पर बड़ी बड़ी लाइट जला दी जाती हैं जिससे उन्हें आगे कुछ भी नहीं दिखता, और सामने यूएस आर्मी के शिप पर जो स्नाइपर होते हैं वो इन्हें निशाने पर लेने की कोशिश करते हैं, पर सबके सब निशाने पर नहीं आते। अब वो उनकी लाइव बोट को अपनी तरफ खींच भी रहे होते हैं। लुटेरे इस बात को समझ नहीं पाते क्योंकि एक आदमी उनका उन्हीं के पास है। साथ ही साथ इनकी डील भी होने वाली है। वहीं अब कैप्टन फिलिप्स को लगता है कि अब वो नहीं बचेंगे क्योंकि यहाँ पर अब टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है, और वो अपने घर वालों को लेटर लिखते हैं। तभी एक लुटेरा उन्हें देख लेता है और उनकी आपस में हाथापाई होना शुरू हो जाती है, और जल्दी ही ये फिलिप्स को कंट्रोल कर लेते हैं और उनके हाथ बांध देते हैं, और साथ ही इनकी आंखों पर पट्टी भी बांध देते हैं। और ये लुटेरे अब समझ चुके हैं कि इनके साथ खेल खेला जा रहा है, और इनमें जो सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा लुटेरा होता है वो तय करता है कि वो फिलिप्स को शूट कर देगा, जबकि 2 लुटेरे वो ऐसा नहीं चाहते। वहीं यूएस स्नाइपर जिन्होंने इन्हें निशाने पर लिया हुआ होता है, लेकिन इनके निशाने पर अभी 2 लुटेरे होते हैं, और फिर इनको ऑर्डर मिलते हैं कि इनकी बोट को खींचना बंद करो। और जैसे ही वो इनकी लाइव बोट को खींचना बंद करते हैं वैसे ही इनकी बोट को एक झटका लगता है जिससे वो तीनों के तीनों लुटेरे निशाने पर आ जाते हैं, और स्नाइपर उन तीनों को एक ही साथ मार देते हैं। उसके बाद कैप्टन फिलिप्स को रेस्क्यू कर लिया जाता है। हालांकि वो अभी भी एक गहरे सदमे में होते हैं, पर उनकी जान अब बच चुकी है। इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। मूसा को, जिसे यूएस नेवी ने पकड़ लिया था, उसे 33 साल की सजा दी जाती है और वो आज भी जेल में बंद है। तो दोस्तों इसी के साथ मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।